क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। तो मैंने तीनों एक ही में दे दिए जिससे कि आपको पता जाए इनवर्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे ये गिवन है y और मुझे निकालना है dy बाई dx, राइट। तो जब भी इनवर्स आता है तो हम कुछ पुट करते हैं जिससे अंदर वो बन जाए जो हमारा बाहर है, राइट। तो मैंने इसमें जो लेट किया, मैंने किया एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि जब मैं यहाँ पे रखूंगा x की पावर 4 तो ये a की पावर 4 बन जाएगा, तो मेरा a की पावर 4 कॉमन। चलो ट्राई करते हैं। मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो गई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया a स्क्वायर टेन थीटा, और नीचे हो गया अंडर रूट के अंदर a की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 4। जब a की पावर 4 कॉमन लूंगा तो वो रूट से बाहर आके वो ए स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, करेक्ट। अब ए स्क्वायर से इसको काट दिया मैंने, तो बचा साइन इनवर्स टेन थीटा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता कितना होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया इसे सेक थीटा। अब मैंने 10 को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, और 10 सेक को चेंज किया 1 अपॉन कॉस में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, ये बचा साइन इनवर्स साइन थीटा, ये केवल थीटा बचा। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर को माना ए स्क्वायर टेन थीटा, उससे टेन थीटा जो आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस मैंने पुट कर दी थीटा की जगह, तो मेरी y की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, और फिर इसका भी करेंगे, इसका आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, 2x अपॉन ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया 2a स्क्वायर x अपॉन a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मुझे गिवन है तो लिख लेता हूं मैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं बता दूं आपको, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता, मान लो ये होता 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। अगर ये ऐसा होता तो मैं इसमें मानता x को cos थीटा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स भी हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो तो हम cos थीटा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, उसमें तो मानते हैं टेन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसमें मानते हैं साइन थीटा, तो क्या मानूं मैं? तो आपका समाधान मेरे पास है, इसमें मानेंगे हम एक्स स्क्वायर को cos थीटा। बेसिकली दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, और कुछ नहीं है। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट के अंदर, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही सेम नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब रूट 2 तो कॉमन ले काट दिया मैंने, तो ये रूट से हट गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा बाई 2 से तो बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है पूरा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 का, तो ये हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये बचा केवल पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे तो आएगी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो मेरी y की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा,
माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 1/1 माइनस एक्स की पावर 4, फाइनल आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट लेते हैं हम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ये किया कि इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर x इंटू 2 और इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है कि मैंने 2 की पावर x को मान लिया tan थीटा। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये बचा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 की पावर x जो मैंने पुट कर दी, तो y हो गया 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका होगा 1/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर 2 की पावर x का होगा 2 की पावर x लॉग। ये दोनों मिलके पावर ऐड हो गई, तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1 लॉग 2 अपॉन नीचे बन गया 1 प्लस 4 की पावर x। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। करेक्ट, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और मैं कह सकता हूँ बहुत ही घटिया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए कि बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, घटिया इसलिए कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है और आपको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। राइट, सबसे पहले क्या करते हैं हम इस टर्म को ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो x√1 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस y√1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ की, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं और इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या किया, मैं इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से मैंने फैक्टर कर लिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, हालांकि कॉमन तो आ रहा है एक्स वाई, पर मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बचेगा। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि मेरा ये पूरा इससे कट जाए। अब बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को इधर ले गया और इस x को इधर ले आया, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, माइनस एक्स आ गया, y कॉमन लेके 1 प्लस एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आ गई y की वैल्यू। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा के, और हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, माइनस तो बाहर आ गया, पहले सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड वाले का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और देखना मुझे यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना है, और यही मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में दोनों बातें हैं, खराब बात भी है अच्छी बात भी है, आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा दोबारा से। ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें ये गिवन है और मुझे प्रूव करना है ये, तो मैंने क्या किया, मैं इस पूरे cos a प्लस वाई को इसके नीचे ले गया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ठीक है, अब करते हैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन, और मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का हो जाएगा dx अपॉन dy, और यहां लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चन रूल। तो पहला सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का हो जाएगा माइनस के साइन y माइनस कॉस वाई एज इट इज, उसका हो जाएगा माइनस के साइन ए प्लस वाई, और होल के नीचे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, ये माइनस हो गया, बाहर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूं, मैंने लिखा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और नीचे आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ऊपर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। इसमें ए तो है ए प्लस वाई और बी है वाई, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, तो मेरी डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। मुझे निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने इसको दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये मेरा आंसर आ गया। जब चेक करते हैं क्या मुझे ये प्रूव करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रूव करना है, और यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब लेंदी है पर इजी है।
जब भी हमारे पास प्लस में होते हैं और मुझे लॉग लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक को मान लेता हूँ u, एक को मान लेता हूँ v, एक को मान लेता हूँ w और इसको मान लेते हैं k। ठीक है, तो पहले मैं u का du बाई, अब मेरे पास आ गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू के। जब मैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरा आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, और k तो मेरा कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब मुझे ये तीनों वैल्यू अलग अलग निकालनी है। पहले u का निकालते हैं। u को माना है मैंने x की पावर y, तो u हो गया x की पावर y। इसका log लेते हैं तो log u इज इक्वल टू आ जाएगा y log x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। log u का 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और y का हो गया dy बाई डी एक्स। तो मैं du बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, मैं u को इधर ले गया और मैंने u की वैल्यू वापस से यही पुट कर दी, तो मेरा हो गया x की पावर y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। ये आ गया मेरा du बाई डी एक्स की वैल्यू। ग्रेट, गुड। अब निकालते हैं v की वैल्यू। v माना है मैंने y की पावर x को, तो v हो गया मेरा y की पावर x, इसका भी log ले लिया तो log v हो जाएगा x log y। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y एज इट इज, x का 1 हो गया। मैं फिर से v को उधर ले गया तो मेरी वैल्यू आ गई y की पावर x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ये मेरा आ गया डी वी बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। डब्ल्यू माना है मैंने x की पावर x को, फिर log लेते हैं, log w हो जाएगा x log x, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x एज इट इज़ 1/x प्लस log x एज इट इज़, इसका 1 हो गया। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x की पावर x 1 प्लस log x। अब ये तीनों जो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये पुट करूंगा मैं यहाँ पे और फिर निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। चलिए रखते हैं, तो पहले डी यू बाई डी एक्स रखते हैं। डी यू बाई डी एक्स मेरा ये आया था x की पावर y और y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये मेरा ये आया था y की पावर x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की पावर x 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब मुझे इससे निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई डी एक्स में दो जगह आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो इन सबको रखेंगे लेफ्ट पे, बाकी सबको राइट पे। तो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। अब देखो ये कैसे हुआ, जब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो y डिवाइड में था, एक पावर थी और डिवाइड में पावर माइनस होती है, इसलिए x की पावर y माइनस 1 हो गया इंटू वाई प्लस x की पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y, और इसको मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे तो ये इसमें डी वाई डी एक्स है ही नहीं, तो मैं इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, बाकी सब जाएगा इधर x की पावर x log x प्लस 1 प्लस y की पावर x log y, और ये हो गया प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। बस अब निकालना है मुझे फाइनल डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। माइनस तो बाहर चलता रहेगा, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y की पावर x log y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और नीचे आ जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। लेंथी था लेकिन आसान था। ओके, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी लॉग लेना है मुझे और बीच में प्लस आ रहा है, तो मुझे इसमें भी u और v मानने पड़ेंगे। तो इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, तो y हो गया मेरा u प्लस v। इससे निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब ये दोनों वैल्यू मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। मैंने u माना है किसको, x प्लस 1/x की पावर x को, इसका लॉग ले लेते हैं, तो log u आ जाएगा x log x प्लस 1/x। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों प्रोडक्ट रूल x को रखा है एज इट इज, log का हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन, और फिर इसका भी जो करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1/x एज इट इज, और x का 1 हो गया।
तो मेरी डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, मैं यू को फिर इधर ले गया और मैंने यू की वैल्यू वापस से यही पुट कर दी। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये मेरी आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स मेरा ये है, वी है मेरा एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग वी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, 1 का 0 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर मैंने डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया, वी को फिर ले गया तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स तो यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा आ गया, पहला आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये तो आ गया डी वी बाई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं इसमें से पावर -2 कर रहा हूँ साथ साथ, और अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे लॉग लेना है, बीच में प्लस है तो मुझे इसको भी u और v मानना पड़ेगा, तो मेरा y बन जाएगा u प्लस v और dy बाई डी एक्स बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। चलिए जी, तो u माना है मैंने x cos x की पावर x को, इसका लॉग लेते हैं तो log u हो जाएगा x log x cos x। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x को रखा है एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, फिर x cos x का भी तो करेंगे, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो माइनस के x साइन x प्लस cos x, ये आ गया इसका, और प्लस log x cos x एज इट इज, और x का हो गया 1, x से x कट जाएगा, u को इधर ले आते हैं तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x cos x की पावर x, और ये हो जाएगा माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। ये कैसे हो पता है ना, मैं इस cos को इसके नीचे अलग ले गया, इसके नीचे अलग, ये तो cos tan हो गया और ये कट गया, राइट। ये आ गया मेरा डी यू बाई डी एक्स। अब हम निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका लॉग लेते हैं, लॉग वी आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, फिर एक्स साइन एक्स का होगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वी को इधर ले आते हैं तो एक्स साइन एक्स की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स तो बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा मिलके एक्स स्क्वायर, और इसको ले आता हूँ दोनों के नीचे अलग अलग, तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। बस अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा और वहीं छोड़ दूंगा, बस यही मेरा आंसर होगा। अब प्लस तो आप कर ही सकते हो ना, है ना, गुड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मुझे x अलग दिया हुआ है, y अलग दिया हुआ है, मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। पहले निकलते हैं x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। a तो कांस्टेंट है, बाहर चलेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। जब log 10x बाई 2 का करेंगे तो इसको x मानेंगे तो 1 अपॉन 10t बाई 2, फिर 10t बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का 1 बाई 2। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो ये हो गया माइनस के साइन टी, इसको लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, कॉस टी बाई 2 पर आ गया, साइन टी बाई 2 नीचे पहुंच गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 यहाँ आ गया, 1 अपॉन 2 भी आ गया, कॉस से कॉस कट गया।
अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 sin t/2 cos t/2, ये फॉर्मूला होता है sin t का। तो ये हो गया sin t और ये हो गया 1/sin t, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1, नीचे आ जाएगा साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, वेरी गुड। तो डी एक्स बाई डी टी मेरा आ गया ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, करेक्ट। इसको रख लो उठा के, काम आएगा। नाउ डी वाई बाई डी निकालते हैं। वाई है ए साइन टी, तो वाई है मेरा ए साइन टी, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी। अब निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई निकलेगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ए कॉस टी और डी एक्स बाई डी था ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, तो ये बचा साइन टी अपॉन कॉस टी और ये आ गया टेन टी, करेक्ट। अब निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बात आई ये क्यों आया। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स नहीं लगाते, केवल टेन टी का डायरेक्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर टी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगा इसको, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू ए साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ऊपर जाके सेक 4 टी बन जाएगा, या नीचे ले आओ कॉस 4 टी बन जाएगा, एक ही बात है। तो ए साइन टी अपॉन कॉस की पावर 4 टी, ये मेरा आंसर आ गया। दैट इज फाइनल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं। पहला कि आप दोनों का लॉग लेके भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगा के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन टूल, राइट। तो पहले निकालते हैं हम डी एक्स बाई डी टी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहले सेकेंड फंक्शन को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इसका होगा 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, और नीचे आ गया पूरे पे सेकेंड का होल स्क्वायर यानी कि कॉस 2t। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 से 2 काट देते हैं और इस माइनस से प्लस कर देते हैं। अब ऊपर का लेते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा ये आएगा केवल, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस 2t। ये बचा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये बचा प्लस साइन क्यूब टी, और मैंने साइन 2t का लगा दिया फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी। और नीचे अब एक पावर तो ये थी, आधी पावर वो आ जाएगी कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हाँ ऊपर से कॉमन आ रहा है कुछ। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो मैं देख रहा हूँ, एक तो मेरा साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है और एक कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो मैंने दोनों कॉमन ले लिए। जब मैंने साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक तो 3 कॉस 2t। अच्छा जी, अब यहाँ पे 4 साइन थे, 2 साइन कॉमन ले लिए और एक कॉस कॉमन लिया, तो 2 साइन बचे प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी, और नीचे हमारा एज इट इज चल रहा है कॉस 2t रूट कॉस 2t, करेक्ट। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना कॉस 2t का फॉर्मूला लगा दिया, लगा देते हैं चलिए। तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी ऑलरेडी चल रहा है, और नीचे भी ये चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा कॉस 2t रूट कॉस 2t। जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अच्छा जी, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, नीचे हमारा एज इट इज कॉस 2t रूट कॉस 2t एज इट इज। मैं कर रहा हूँ एक साइन को ले जाके अंदर ले जाता हूँ और एक साइन बाहर रख देता हूँ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3t का। तो अल्टीमेटली आ गया मेरा साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ये मेरा डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब आप वीडियो पॉज करो और डी वाई बाई डी टी निकालो, बिल्कुल सेम तरह से, कोई चेंज नहीं करना है आपने, सब कुछ ऐसे ही होगा।
और आप देखोगे कि डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन टी कॉस टी, यहाँ आ जाएगा कॉस 3t और बाकी सब ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, 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 बचेगा माइनस के कॉस 3t अपॉन साइन 3t, आंसर आ जाएगा माइनस के कॉट 3t। बस आपने इतना करना है। ये थोड़ा होमवर्क दिया मैंने आपको, आप खुद कीजिएगा, छोड़ना मत। कभी आप सोचो ये तो हो जाएगा, मेरा भी हो गया आपका भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको करना है अभी। वीडियो पॉज, अगला वीडियो बाद में देखना, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन के एक शॉर्ट ट्रिक मैंने निकाली। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो x इंटू वाई हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, ये पूरा होता है पाई बाई 2, तो x इंटू वाई हो गया अंडर रूट a की पावर पाई बाई 2। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल इसमें, प्लस y इज इक्वल टू 0, इससे मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस के y अपॉन एक्स। ये मेरा आंसर आ गया शॉर्टकट। पर आप कहते हो मैं तो शॉर्टकट नहीं करने का जी, मत करो, कोई बात नहीं, हम सिंपल तरीके करते हैं। पहले इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t और वाई स्क्वायर हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a और फिर साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्या करते हैं, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स t लॉग a और माइनस आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी। पहले लिखते हैं, पहले हम y डी वाई डी एक्स निकालना ना, तो y को पहले लिखेंगे ना, हाँ, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी अपॉन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। जब हम डिवाइड करेंगे यार ये पूरा तो कट जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस के a कॉस इनवर्स t अपॉन a साइन इनवर्स t, 2 से 2 कट गया। अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख दिया, ये हो गया माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक वाई से वाई कट जाएगा और एक एक्स से एक्स कट जाएगा, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के वाई अपॉन एक्स। इससे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, यू आर वेलकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है आपने, पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वो आएगा 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x। फिर आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, वो आएगा 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, राइट। अब दोनों तीनों वैल्यू y की, डी वाई डी एक्स की, डी स्क्वायर की, तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है। चलिए कर देते हैं। तो 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई डी एक्स, 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरह से, 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x माइनस 30e की पावर 2x माइनस 30e की पावर 3x प्लस 18e की पावर 2x प्लस 12e की पावर 3x। अब आप देखोगे जब मैं e की पावर 2x को इकट्ठा कर रहा हूँ, एक तो टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 12 और 18 मिलकर 30 हो गए, ये तो कट गए। इसी तरह e की पावर 3x, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये भी कट गए। मेरा आंसर आ गया 0 और मुझे यही तो प्रूव करना है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम प्रूव तो करना है हमें भी, लेकिन इसमें करेंगे स्मार्ट तरीके से। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लूँ और वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरा 0 आ जाएगा। पर मैंने सोचा कि एक और तरीका अपनाते हैं, स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। तो मैं क्या किया, मैं इसको इधर ले गया और मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल, इसका 0 हो जाएगा। तो इसको रखा एज इट इज, इसका होगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा माइनस के 2x, इसका हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं हमने एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर उड़ा दिया,
और 2 भी कॉमन लेकर उड़ा दिया, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और देखना यही प्रूव करना है मुझे, अपने आप आ गया देखो, इसलिए कहता है स्मार्ट तरीका है, 3 लाइन में आंसर आ गया। हो तो उससे भी जाता लेकिन लाइनें लग जाती 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, हमें y दिया हुआ है और हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन, यानी कि मुझे डी स्क्वायर निकालना है केवल y की टर्म में। तो अगर मेरा y कॉस इनवर्स x है तो मेरा x हो जाएगा कॉस y, और मैं निकालता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका आ जाएगा माइनस के साइन y आ जाएगा। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो मैंने इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो माइनस के कॉसेक y हो गया। अब निकालते हैं इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा माइनस के कॉसेक वाई कॉट वाई, फिर y का करेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू मेरी ये यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई कॉट वाई, और इसका हो जाएगा माइनस के कॉसेक वाई। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया माइनस के कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। दिस इज माई फाइनल आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पहले हमें ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका हो जाएगा माइनस के 3 साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब मैंने फिर वो स्मार्ट तरीका अपनाया, मैंने क्या किया, इस x को कॉमन लिया नीचे से और इधर ले गया, तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। x को रखा है एज इट इज, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, x का हो गया 1, इसका हो जाएगा माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस 4 साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। मैंने फिर ऐसे किया कि मैं इस 1 अपॉन एक्स को उठा के मैं फिर से इधर ले गया मल्टीप्लाई में, तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब आप देखोगे कि ये चीज़ यही बन गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैंने इसको y रख दिया, तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, और मुझे यार यही तो प्रूव करना है। मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली स्मार्ट तरीके से 3 लाइन में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये गिवन है और मुझे डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ लॉग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। ये मैंने log ले लिया बोथ साइड। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका 1 अपॉन एक्स, n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। m प्लस n पूरा कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर x का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू आ गई मेरी m अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स की। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने ये किया कि मैं इस टर्म को ले गया इधर और इस टर्म को ले आया इधर, और डी वाई डी एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचेगा मेरा n अपॉन वाई माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन एक्स। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आएगा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस एन इंटू वाई, और ये आएगा x इंटू एन प्लस एन माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो पहले से तो ये काट लेते हैं, अब अंदर सॉल्व करते हैं। ये हो गया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, नीचे आ गया y, और ये हो गया एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, और नीचे आ गया x। तो देखो ये इससे कट रहा है, और ये इससे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या बचा मेरे पास
बचा मेरे पास एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, और ये बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। ये पूरा इससे कट गया तो y को उधर ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स। यही मेरा आंसर आ गया, है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 15, हमें ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने फिर वही लगाया, पहले मैंने एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, और फिर tan इनवर्स ऐसा करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फिर से धर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखना मुझे यही प्रूव करना है क्या, बिल्कुल यही प्रूव करना है। 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आ गया। देखो 3 लाइन में आंसर आया, टोटल 3 लाइन में, है ना, यहाँ से 4 लाइन हुई टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो पहले निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी। ए तो बाहर आ जाएगा, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो प्लस टी एज इट इज साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज टी का 1 हो गया। ये इससे कट गया तो मेरा आ गया ए टी कॉस टी। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, सेम तरह से होगा, ए बाहर आ जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल एक्स को टी कॉस टी में, टी एज इट इज इसका हो जाएगा माइनस के साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज, टी का 1 हो गया। माइनस को अंदर ले आते हैं तो ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये कट गया तो इसका आ गया ए टी साइन टी। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी से, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ये कट गया तो ये tan टी आ गया। मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मैं tan टी का करूँगा तो वो आएगा सेक स्क्वायर टी, फिर टी का करूँगा डी टी बाई डी एक्स। ये वैल्यू कहाँ से लाऊँ मैं लाता हूँ ना आपके पास, इसकी वैल्यू ये रही, इसे उल्टा कर दो 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी अपॉन 1 अपॉन ए टी कॉस टी, कॉस टी फिर सेक बन जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। ये जो बात होती है पहले बताया था मैंने आपको कि जब हम टी के रिस्पेक्ट में हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है और मुझे डी स्क्वायर निकालना है तो मुझे टी का भी करना पड़ेगा, है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 17, y अलग दिया हुआ है, x अलग दिया हुआ है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले मैंने डी वाई बाई डी टी निकाला। अब मैंने जब इसको x मान लिया तो ये बन गया ए की पावर x। ए की पावर x का होता है ए की पावर x log a, और जिसको मैंने x माना है उसका भी तो करूँगा, तो ये तो हो जाएगा ए की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, और इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी y का निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ये x है, हाँ x बाई डी टी। इस बार मैं इसको x मान लूँगा तो ये हो जाएगा x की पावर a, तो इसका हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। बस अब डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना है तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, नीचे हो जाएगा a टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1। अब ये होगा कि ये जो a पावर है, इसकी एक पावर है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी, तो a की पावर हो जाएगी t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 लॉग a अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मुझे ये गिवन है और मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, सिंपल डिफरेंस बिना कुछ करे हुए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए और इसका 1 प्लस 2y माइनस बी, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा 0। इससे मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, वो आ गया माइनस x माइनस ए ऊपर आएगा अपॉन y माइनस बी आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी। अब निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें आता है सीधा क्वेश्चन रूल,
तो पहले इसको एज इट इज़, इसका हो गया 1 माइनस इसको एज इट इज़ और इसका हो गया dy बाई डी एक्स, नीचे आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या की, मैंने जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी ये आई थी, ये मैंने इस dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर चलता रहेगा, ये हो जाएगा y माइनस बी प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी, नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब जब ऊपर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या हुआ, ये वाला और ये सेम बात है, मैंने इसको सी स्क्वायर लिख दिया, तो मेरा आ गया माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरा आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं जी, ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो 1 प्लस इसका है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है जी। इसका स्क्वायर अलग अलग करके इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा होल 3/2 और नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस होल क्यूब। मैंने इसको फिर से लिख दिया सी स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, नीचे आ गया माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। जब इसकी 3/2 पावर इससे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा सी क्यूब, नीचे आ जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब, नीचे बैठा हुआ माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये कट गया, ये कट गया, 2 सी से सी कट गए, मेरा माइनस सी आंसर आ गया और माइनस सी में ए और बी नहीं आता, हैंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है, गुड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया क्वेश्चन है। ये है कॉस इनवर्स। मैंने क्या किया, 3 के नीचे 5 अलग इंटू एक्स प्लस 4 के नीचे 5 अलग इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने x को मान लिया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5 इंटू कॉस थीटा प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा मिलके बन जाएगा साइन थीटा। वो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम अपने पास से। अगर ये 3 मान लूँ, ये 4 मान लूँ, तो 5 हो जाएगा। अगर मैं इसे अल्फा मान लूँ तो अकॉर्डिंग टू इस ट्राइंगल 3/5 जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी कॉस अल्फा की, और जो 4/5 वैल्यू होगी वो होगी साइन अल्फा की। तो पुट कर देते हैं, ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया अंदर कॉस ए माइनस बी का, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस थीटा, या थीटा माइनस अल्फा कुछ भी ले सकते हो आप, एक ही बात है, कॉस माइनस खा जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस से कॉस खत्म, अल्फा माइनस थीटा बचा वाई की वैल्यू। अब मैंने जो 3/5 को माना था कॉस अल्फा और एक्स को माना था मैंने कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 3/5, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वाई हो गया कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फाइनल इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है।